बिहार के पटना साहिब सीट से भाजपा के वर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता भी कहे जाते हैं, उनका टिकट कटने की पूरी संभावना बन गई है। वहीं ऋतुराज सिन्हा बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। वहीं बिहार के लोकसभा सीटों को लेकर इंडिया टीवी ने जो सर्वे कराया है, उस सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि नरेंद्र मोदी को, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, और एनडीए गठबंधन को काफ़ी बड़ा झटका इस बार बिहार में लगने जा रहा है। वहीं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक तरीके से उभरे हैं और उनके सीटों की संख्या बढ़ सकती है। और इस रिपोर्ट में हम पूरी बात आपको बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि दरअसल बिहार में आखिर ये हो क्या रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल पहला मुद्दा तो यह है कि बिहार के पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से टिकट कट सकता है रविशंकर प्रसाद का, जो कि वर्तमान में सांसद है। और चर्चा तो यहाँ तक चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को साधने के लिए खुद पटना साहिब से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन रविशंकर प्रसाद का टिकट कटना अब तय माना जा रहा है। वहीं ऋतुराज सिन्हा के भी नाम की चर्चा हो रही है। अगर आप ऋतुराज सिन्हा को अगर नहीं जानते हैं तो आपको बताते चले कि ऋतुराज सिन्हा आरके सिन्हा के बेटे हैं। वही आरके सिन्हा जो कि एसआईएस सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक हैं। और ऋतुराज सिन्हा का कद भाजपा में काफ़ी बढ़ गया है और उन्हें राष्ट्रीय सचिव भी बनाया गया है। संगठन में उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। वहीं दूसरी जो खबर है वो ये है कि इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने बिहार में एक सर्वे कराया था, और सर्वे बिहार के लोगों पर हुआ, जिसमें बिहार के लोगों ने अपनी जो राय दी है उसे जानकर जहां आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए को जोर का झटका धीरे से लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 40 में से 39 सीट यानी 40 में से 39 सीटें जीती थी और 39 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं अब वो सिमट करके आधा पर खिसकता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया टीवी ने जो सर्वे कराया है वो अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि दरअसल इंडिया टीवी और इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के बात करें तो स्थिति कुछ और निकल के जो सामने आ रही है। इसमें एनडीए को काफ़ी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और बताया जा रहा कि बिहार में बीजेपी को 34%, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 19% और लालू प्रसाद यादव की पार्टी को 18% वोट मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं कांग्रेस को मात्र 8% और चिराग पासवान और पशुपति पारस को 6% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अन्य को 15% वोट मिलना दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बताते चले कि सर्वे में जो चौंकाने वाले जो खुलासे हुए हैं वो सीटों के हिसाब से, जहां एनडीए ने, मोदी गठबंधन ने जहां 2019 में 39 लोकसभा सीटें जीती थी, वहीं अभी का जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसके अनुसार एनडीए 24 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। यानी कि एनडीए को 15 सीटों का नुकसान होते हुए दिखाया जा रहा है। और लोगों ने जो ओपिनियन दिया है उसके आधार पर बताया जा रहा कि मोदी को यानी कि एनडीए गठबंधन को बिहार के 40 में से 24 सीट पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। और जहां 39 सीटें थी वहां पर 15 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा कि INDIA यानी कि जो जेडीयू, कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव वगैरह, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी का जो गठबंधन है इंडिया नाम से जो बना है, उसे 40 में से 16 सीट जीतते हुए दिखाया जा रहा है। यानी कि लोगों ने अपना जो ओपिनियन दिया है उसके आधार पर इंडिया गठबंधन जो है वो 16 सीट बिहार में लोकसभा चुनाव का जीत सकती है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल 39 सीटें जीती थी और एक सीट मात्र जो है वो दूसरे दलों को मिला था, लेकिन एनडीए को जहां 39 सीट मिली थी वहां 24 पर सिमटना यह कहीं ना कहीं मोदी के लिए खतरा साबित हो सकता है। और इसीलिए बताया जा रहा कि नरेंद्र मोदी अपना प्रभाव जमाने के लिए बनारस लोकसभा सीट छोड़ करके यानी कि बिहार के
पटना साहिब से खुद चुनाव लड़ सकते हैं और ऐसा आशंका भी जताया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि एनडीए को 2019 के मुकाबले 13 सीटों की जहां कमी होगी, बीजेपी अकेले 20 सीटों पर कब्जा जमाते हुए दिख रही है। यानी कि बिहार में बीजेपी का अभी 16 सांसद है, जो कि बताया जा रहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में वो 20 सीटों पर उसके बीजेपी के 20 सांसद हो जाएंगे। वहीं जेडीयू को 7 सीटें मिलती हुई दिख रही है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी को 7 और कांग्रेस को 7। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 24 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 7 सीटों पर लालू की पार्टी राजद, कांग्रेस को 2 सीटें और जेडीयू को 2 सीटें मिलते हुए दिख रही है। रामविलास की पार्टी को 2 और पशुपति पारस या रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी 2 लोकसभा चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है और पशुपति पारस की पार्टी 1 सीट मात्र जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कुशवाहा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी की पार्टी जो है वो हारती हुई दिखाई दे रही है और उन्हें 1 सीट भी नहीं मिल रहा है। वहीं आपको बताते चले कि बिहार के इलाके के हिसाब से अगर सीटों की संख्या पर अगर ध्यान दें तो उत्तर बिहार में 12 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को पुरजोर सफलता मिलती हुई दिख रही है। यानी कि उत्तर बिहार में भाजपा को 12 सीटें मिलते हुए दिखाया गया है। यानी कि उत्तर बिहार में भाजपा को भारी बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं मिथिलांचल में 9 सीटें हैं, यहाँ भी एनडीए आगे है। एनडीए को 6 और महागठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान इस सर्वे में दिखाया गया है। वहीं सीमांचल में महागठबंधन जो है वो आगे रहने की उम्मीद जताई जा रही है और पूर्वानुमान भी जताया जा रहा है कि जैसे भोजपुर में जो है एनडीए को 7 सीटें मिलने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। 2019 में 1 सीट जेडीयू को मिले थी और बीजेपी और जेडीयू अब अलग हो चुकी है। 2019 के चुनाव में लोजपा, जेडीयू और बीजेपी तीनों पार्टियों ने एक गठबंधन में एक छतरी के नीचे चुनाव लड़ा था और 39 लोगों ने जीत हासिल की थी, जिसमें से 16 जो है वो बीजेपी के जीते थे, 16 जो है सो जेडीयू के सांसद जीते थे और बाद बाकी चिराग पासवान की पार्टी, रामविलास की पार्टी के 6 सांसद जीते थे, जिसमें से 1 चिराग पासवान और 5 लोग पशुपति पारस के साथ चले गए, जिसमें 1 पशुपति पारस, दूसरा प्रिंस पासवान, तीसरा महबूब अली कैसर, चौथा बीना देवी और 5वां चंदन सिंह। यानी कि 6 जीते थे। और इस बार जो है एनडीए बीजेपी को जहां इंडिविजुअल तौर पर काफ़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि जहां उसे 16 सीट मिले थी वहीं इस बार 20 सीटें मिल रही है। लेकिन गठबंधन में जो 39 सीटें जीती थी उसमें अब 15 सीटों का नुकसान होते हुए दिखाया जा रहा है। यानी कि एनडीए गठबंधन 24 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जो इंडिया गठबंधन जो है वो 16 सीटों पर आगे चल रही है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।